मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासत बिछी हुई है, माना ही जा रहा है कि कौन सी पार्टी कब बाजी मार ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आए हैं, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। लेकिन खासकर देखा जाए तो अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इन्हीं की बाजी नहीं कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आएगी, बल्कि मायावती को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब ये रुख उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाला है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद अब दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अपनी किस्मत आजमाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वो इस बार के उपचुनाव में जितनी सीटें हैं उस पर भी चुनाव लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2027 में यूपी में होने वाले हैं उसमें भी सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और दिल्ली की तरफ भी चंद्रशेखर आजाद अपना रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो उनके कुछ ऐसे मित्र हैं जो उनकी इसमें मदद करते हुए नजर आएंगे। बिहार में देखा जाए तो हिना शहाब को सपोर्ट करने पहुंचे थे, पप्पू यादव को सपोर्ट किया। वहीं यूपी में तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं, ऐसे नेता हैं जहां पर वहां पर आजाद रावण का जो दबदबा है वो माना जाता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में आजाद कहीं ना कहीं अब अपना परचम लहरा सकते हैं। जब वो नगीना से निकलकर दिल्ली में संसद का आवास उनको मिल जाता है और वो दिल्ली की तरफ जाते हैं। खैबर में जिस तरीके से घरों को गिराया जाता है, 250 घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद उसके लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जो हैं अब 20 से 22% जो वहां पर दलित वोटर्स हैं उनको साधने का प्रयास कर सकते हैं और इसी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं आजाद रावण लगे हुए हैं। और इस अगर जद्दोजहद में वो कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो भारी नुकसान होगा वो अरविंद केजरीवाल को होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ साथ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ते हुए नजर आए। लेकिन आजाद की एंट्री से कहीं ना कहीं माना यह जा सकता है कि दिल्ली की सियासत बदल सकती है। अखिलेश यादव भी अब वहां पर देखा जाए तो दिल्ली की विधानसभा में रुख कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने किनारा तो कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस से मदद मांगते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जेल से बाहर नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर शिरकत कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेला बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भले ही आजाद सीटें ना जीत पाए लेकिन कहीं ना कहीं वो समीकरण बिगाड़ने में वो कहीं ना कहीं उस एक अहम भूमिका के रूप में सामने आ सकते हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में दिल्ली की जो राजनीति है वो चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में जाती हुई नजर आएगी या फिर वहां पर फिर से अरविंद केजरीवाल चौथी बार अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे। ये आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से दिल्ली में वो इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेला हो सकता है और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी या चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश कौन सा बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।